अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। आज हमने एक नया चैप्टर जो स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 8 है, उसका नेम है लॉजिक। अब लॉजिक जो है यहाँ पर जो है इसका उर्दू में उसको क्या कहते हैं, मंतक कहते हैं। अब लॉजिक क्या है? लॉजिक इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ रीजनिंग दैट एनेबल वन टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि मंतक जो है एक ऐसा मुनज़्ज़म तरीक़ेकार है जिसकी मदद से हम किसी बयान के मीनिंग और उसकी हकीकत को जांच लें। अब यहाँ पे देख रहे हैं, रीजनिंग दैट एनेबल वन टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट के या किसी भी बयान के मीनिंग को जांचने के लिए, एंड एग्जामिन देयर ट्रूथ, और उसकी जो है वहाँ पर उसकी हकीकत को जांचने के लिए, और उसके बाद एंड डिड्यूस वन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, और उसके हक़ाइक़ से और मौजूदा हक़ाइक़ से मुतालिक नई मालूमात अखज़ करने में हमें क्या मिलती है, उसकी मदद मिलती है। अब यहाँ पर देखें इसका क्या है तरीक़ेकार, और आगे वो कहता है लॉजिक प्ले इम्पॉर्टेंट रोल या की रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये लॉजिक जो है अहम रोल अदा करती है, अहम किरदार अदा करती है किसमें, मसले को हल करने के लिए, और वहाँ पर, और दूसरा फैसला साजी में, डिसीजन मेकिंग, फैसला साजी में अहम किरदार अदा करती है। क्योंकि आपको पता है, हम किसी भी जब कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं उसको यहाँ भी इसके लॉजिक क्या है, तो इसकी मंतक क्या है, उसमें क्या है इसकी, तो इस तरह जो है वहाँ पर ये जो है आपने डिफाइन इसकी याद करनी है। अब इसमें जो है हमने वहाँ पर जो है कुछ इसकी स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है, स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकती है, और लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो दोनों हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम इसकी जब इसको स्टेटमेंट को हम लिखेंगे, अब स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होगा, या तो ट्रू होगी या कोई फॉल्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, तो यानी 5 ग्रेटर देन, अगर यहाँ पर मैं 3 लिख दूँ। अब यहाँ पे क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये 5 ग्रेटर देन 3 है। यहाँ पे ग्रेटर देन 3 का मतलब यहाँ पे बात तो ठीक है, या सच होता है या झूठ होता है, और ये दोनों चीज़ें नहीं होती। और इसी तरह जो है ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये दोनों नहीं होगी, उसको हम क्या कहेंगे, ये कोई स्टेटमेंट होगी। और जो स्टेटमेंट होती है उसको जो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और इसी तरह Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और R से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद जो है आगे लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे हमने कुछ यूज़ करने हैं। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, क्या होता है, अब उसके सैंपल कौन से हैं यहाँ पर देखो। एक जो है हम ये वाला सैंपल यूज़ करेंगे इस चैप्टर में, और इसका जो है दूसरा जो है हम ये वाला एक यूज़ करेंगे, उसके बाद हम ये यूज़ करेंगे, और उसके बाद ये हम यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो है फिर हम एक ये वाला सिंबल भी यूज़ करेंगे। अब इसको जो है हम क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं निगेशन। अब ये निगेशन है, निगेशन का मतलब नॉट भी इसको पढ़ते हैं, मतलब नहीं। अब अगर यहाँ पर मैं ये कहूँ, एक स्टेटमेंट हमारे पास P है, तो अगर यहाँ पर हम उसको ये साथ में लिख दूँ, इसको हम पढ़ेंगे निगेशन P, या इसको पढ़ेंगे नॉट P। अब इसी तरह जो है अगर यहाँ पर हम यानी दो अगर स्टेटमेंट, क्योंकि एंड होगा या आर होगा या इम्प्लाइज, इसको हम पढ़ते हैं, और इसको जो है यानी इसको मैं चलो यहाँ पे राइट कर देता हूँ, इसका जो नेम होता है इसको कहते हैं निगेशन, और इसका जो है इसको कहते हैं कंजंक्शन, और इसको पढ़ते हैं डिसजंक्शन, और ये होता है इम्प्लाइज, और ये होता है इक्विवेलेंट। और इसी तरह अगर यहाँ पर हम ये कहें, एक हमारे पास स्टेटमेंट है P, तो यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ हो तो हम इसको पढ़ेंगे निगेशन P। तो इसी तरह अगर यहाँ पर कंजंक्शन है तो इसको हम लिखेंगे, दो स्टेटमेंट होंगी, एक P होगी और एक Q होगी, और दरमियान में जो है हम ये वाला साइन डालेंगे, इसको पढ़ते हैं एंड भी पढ़ते हैं इसको। इसका क्या होता है, इसको एंड पढ़ते हैं, ये निगेशन है, और इसी तरह इसको यहाँ पर जो है हम इसकी जगह पे एंड भी लिख सकते हैं। लेकिन जब इसको हम ऐसे लिखेंगे
इसको पढ़ेंगे पी, यानी यहाँ पर एंड क्यू होगा तो इस सारे को कहा जाता है कंजंक्शन। तो इसी तरह जो है यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर एंड भी लिख देता हूँ, ये होता है एंड और होता है। तो इसी तरह यहाँ पर जो है हम इसको पढ़ते हैं आर, या इसको जो हम कैसे लिखते हैं फिर पी, और उसके बाद यहाँ पर ये, और उसके बाद ये क्यू, तो इसको हम पढ़ते हैं पी आर क्यू। अब इस सारे को हम पढ़ते हैं यहाँ पे डिसजंक्शन है, ये इसको हम पढ़ते हैं कंजंक्शन और इसको पढ़ते हैं डिसजंक्शन। तो इसी तरह अब आगे इम्प्लाइज है, इम्प्लाइज के लिए यहाँ पर ये वाला साइन होता है। अब इसको हम कैसे पढ़ते हैं, यहाँ पर जो है अगर लिखा हुआ हो तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, एक स्टेटमेंट P है और एक स्टेटमेंट Q है, तो इसको हम लिखेंगे P इम्प्लाइज Q, इसको पढ़ेंगे P इम्प्लाइज Q। और इसी तरह और इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट के लिए क्या होगा, ये दोनों साइडों पे एरो होता है, इफ एंड ओनली इफ P यानी मुतरादिफ है या इक्विवेलेंट है किसके, Q के। तो यहाँ पर जो है हमने ये वाले यहाँ पे सिंबल यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ याद रखनी है, स्टेटमेंट जो होंगी उसको हम P से लिखेंगे, Q से लिखेंगे या फिर R से लिखेंगे। और उसके बाद जो है फिर ये वाला साइन होता है, इसको क्या कहते हैं, निगेशन नॉट कहते हैं। और इसी तरह ये एंड होता है और ये वाला R होता है, ये इम्प्लाइज होता है। और इसी तरह इसको कहते हैं इक्विवेलेंट कहते हैं। तो इसी तरह जो है अगर हम यहाँ पे लिखा हुआ हो P, तो इसके साथ लिखा हुआ हो यहाँ पे ये निगेशन या नॉट, इसको पढ़ेंगे निगेशन P या नॉट P। और इसको पढ़ेंगे P एंड Q, इसको कहा जाता है कंजंक्शन। और इसी तरह P R Q, इसको कहा जाता है डिसजंक्शन। और इसको पढ़ते हैं P इम्प्लाइज Q, तो इसको कहा जाता है, इसको कंडीशनल भी कहा जाता है। उसके बाद ये है P इक्विवेलेंट टू Q। तो अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लिखते हैं निगेशन। अब निगेशन में क्या है, अब यहाँ पर जो है मैं लिखता हूँ एक स्टेटमेंट और P, और यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, एक ट्रू लिखना होता है और एक फॉल्स लिखना होता है, क्योंकि एक स्टेटमेंट है यहाँ पे अकेला अगर P हो तो फिर एक ट्रू और एक फॉल्स है। और इसका हमने क्योंकि निगेशन लिखना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे निगेशन P। जब निगेशन P लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है जो ट्रू होता है वो फॉल्स हो जाता है, उसको उलट कर देना होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये ट्रू था तो ये निगेशन जब लेंगे उसका तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये फॉल्स है, तो फिर यहाँ पे जब उसका निगेशन लेंगे, उसको उलट करेंगे, वो क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, निगेशन P। अब निगेशन में आपने यही करना है, उसका यूँ समझ लो साइन चेंज कर देना है। तो अगर यहाँ पर जो है यहाँ पर ट्रू होगा तो वो क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा, जो फॉल्स होगा तो वो ट्रू बन जाएगा, ये होगा निगेशन। तो इसी तरह आगे है कंजंक्शन। कंजंक्शन, अब यहाँ पे देखें कंजंक्शन क्या होता है, और इसको कहते हैं मजमुआ भी कहते हैं। अब ये होता है एंड। अब इसमें क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है P एंड Q लिखा हुआ है, तो इसमें दो स्टेटमेंट होंगी, और एक होगी P और एक होगी Q। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P और यहाँ पे लिख देते हैं हम Q, क्योंकि जब P और Q अगर अकेला P हो तो एक ट्रू लिखेंगे एक फॉल्स लिखेंगे। अब ये वाला मेथड जो समझ लेना है। उसके बाद क्योंकि दो आ गए हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे दो ट्रू और दो फॉल्स, इनको चेंज नहीं करना, इनको आपने ऐसे ही लिखना है। और उसके बाद जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर एक ट्रू और एक फॉल्स, फिर एक ट्रू एक फॉल्स लिखेंगे, क्योंकि जब P और Q दो आ जाए तो फिर P में दो ट्रू दो फॉल्स, और उसके बाद Q में क्या होगा, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। तो इसी तरह अब हम आगे जो है इसको लिखेंगे, इसका कंजंक्शन P एंड Q। तो यहाँ पे हम लिखते हैं P एंड Q। अब ये कंजंक्शन में अब क्या होता है, कंजंक्शन में ये होता है अगर पहली स्टेटमेंट भी ट्रू हो दूसरी भी ट्रू हो तो हमारा आंसर जो है क्या आएगा, ट्रू आएगा। कंजंक्शन में याद रखना, अ कंजंक्शन इज रिगार्डेड एज ट्रू इफ P इज ट्रू एंड Q इज ट्रू। अब यहाँ पे क्या होगा, इस P को कहा जाता है एंटीसीडेंट और Q को कहा जाता है कॉन्सिक्वेंट। इसको कहा जाता है एंटीसीडेंट या इसको हाइपोथेसिस भी कहते हैं, और इसको कहा जाता है कॉन्सिक्वेंट या इसको कंक्लूजन कहते हैं।
अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर एंटीसीडेंट अगर ट्रू हो, कॉन्सिक्वेंट भी ट्रू हो, तो हमारा आंसर जो है क्या आएगा, ट्रू आएगा। और बाकी सब के साथ आपने क्या करना है, फॉल्स लगा देना है। ये मेथड आप समझ लें, क्योंकि यहाँ पर जब P एंड Q होगा तो P एंड Q का मतलब इन कंजंक्शन होगा। जब कंजंक्शन होगा तो फिर अगर दोनों ट्रू होंगे तो फिर हमारा आंसर ट्रू, बाकी सब के साथ फॉल्स लगा देंगे। तो ये था हमारा कंजंक्शन। और इसी तरह जो है फिर आगे हम देखते हैं डिसजंक्शन। अब डिसजंक्शन में हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो है डिसजंक्शन, अब डिसजंक्शन में हम क्या करेंगे, तो इसका क्या होगा तरीका, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमारी P और यहाँ पर भी Q, और उसके बाद जो है अब यहाँ पर जो है लिखेंगे, क्योंकि ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो इसी तरह Q है, Q में क्या होगा, फिर एक ट्रू एक फॉल्स, फिर एक ट्रू एक फॉल्स आ जाएगा। तो क्योंकि डिसजंक्शन है तो फिर R होगा, तो हम लिखेंगे PRQ। तो इसमें ये होता है जब कहीं दोनों फॉल्स हों तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा। जब दोनों फॉल्स हों तो हमारा आंसर फॉल्स होगा, बाकी जितने भी हैं सब के साथ आपने ट्रू लगा देना। अब इसको समझ लें, इसमें हमने क्या करना है, कंजंक्शन में ये था जब दोनों ट्रू हो तो हमारा आंसर ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। डिसजंक्शन में ये करना है, यानी आर में जब दोनों फॉल्स हों तो हमारा आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, बाकी जितने भी होंगे सारे के सारे हमारा आंसर ट्रू आता है, यही जाएगा। यहाँ पर जो है फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। ये आर की बात कर रहा हूँ। एंड में ट्रू ट्रू पे ट्रू आएगा, बाकी सारे फॉल्स होंगे। अर्लियर निगेशन भी, कंजंक्शन भी, डिसजंक्शन भी, आगे है इम्प्लाइज। अब इसको जो है यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इसका होता है कंडीशनल, इसको कहा जाता है, या फिर इम्प्लीकेशन कहा जाता है। अब इसको पढ़ते हैं हम, पी कंडीशनल जो है वो क्यू है। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका क्या होगा तरीकेकार, कंडीशनल में ये होता है अगर एंटीसीडेंट जो है हमारा ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट जो है हमारा फॉल्स हो तो हमारा आंसर जो है फॉल्स होगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझ लें, क्या करना है, अगर एंटीसीडेंट ट्रू हो, कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो तो हमारा आंसर फॉल्स, बाकी सब के साथ ट्रू आएगा। तो अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पर जो है, तो इसको मैं लिख देता हूँ, एक स्टेटमेंट हमारे पास P है और एक Q है, तो इसको हम लिखते हैं P, इसको इम्प्लाइज Q पढ़ते हैं, ये कंडीशनल होता है। तो क्योंकि यहाँ पर P और Q दो स्टेटमेंट आ गई हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और इसी तरह यहाँ पे लिख देंगे ट्रू फॉल्स ट्रू और फॉल्स। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये होता है एंटीसीडेंट और ये होता है कॉन्सिक्वेंट। अगर यहाँ पे कंडीशनल जो होगा, कंडीशनल में ये होगा अगर एंटीसीडेंट जो हमारा ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट जो है हमारा फॉल्स हो तो हमारा आंसर जो है वो फॉल्स होगा। तो ट्रू है और ये फॉल्स है, हमारा आंसर फॉल्स होगा, बाकी सब में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है लिख देंगे ट्रू, और यहाँ भी ट्रू, और यहाँ भी ट्रू आ जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स इफ एंटीसीडेंट इज ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स। तो फिर यहाँ पे हमारा आंसर जो है क्या होगा, फॉल्स होगा, बाकी सब के साथ ट्रू आ जाएगा। तो इसी तरह अब यहाँ पे हम देखते हैं, आगे होता है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल, अब बाई कंडीशनल के लिए क्या है, ये वाले दोनों एरो होते हैं ये। अब यहाँ पे भी हम यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखेंगे, एक P और एक Q। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रू और यहाँ भी ट्रू, यहाँ पे फॉल्स और यहाँ भी फॉल्स, और इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स और फिर ट्रू और ये फिर फॉल्स। तो अब देखते हैं कंडीशनल में। अब इसमें क्या करना होता है,
इसका मतलब ये होता है यहाँ पर जो है इसको हम अगर पढ़ते हैं P ये इम्प्लाइज Q या फिर ये चीज़। अब यहाँ पर हम लिखते हैं इसको क्या करना है। अब इसका तरीक़ेकार ये होता है, अगर यो बाई कंडीशनल में अगर स्टेटमेंट हमारी जो यानी एंटीसीडेंट है, अगर हमारा एंटीसीडेंट ट्रू है, कॉन्सिक्वेंट भी ट्रू है, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। तो अब यहाँ पर देखो, क्योंकि यहाँ पर जब बोथ स्टेटमेंट यानी एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इज ट्रू, जब बोथ स्टेटमेंट ट्रू हो तो हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसी तरह जब अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो फिर भी हमारा आंसर ट्रू आएगा। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ भी फॉल्स है तो फिर भी हमारा आंसर ट्रू आएगा, बाकी सब के साथ क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो आप इस चीज़ को समझ लें। इसमें हमने क्या कहा, इसमें हमने ये करना था क्योंकि इम्प्लाइज में अगर वहाँ पर एंटीसीडेंट हमारा ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट अगर फॉल्स हो, हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स होगा, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और इसी तरह बाई कंडीशनल में आप समझें, अब बाई कंडीशनल में जो होता है जब यानी इसको एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट जब दोनों ट्रू हो हमारा आंसर ट्रू होगा, जब दोनों फॉल्स हो फिर भी हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसी तरह जो है जब बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स एंड बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, देन यानी जो बाई कंडीशनल है यानी वो क्या होगा, ट्रू होगा, बाकी सब में फॉल्स आ जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ें याद रखें एक दो फिर जो है। अब यहाँ पे हमें क्या करना था, इसमें लिखा था हमने लॉजिकल ऑपरेटर में, यहाँ पे निगेशन का मतलब नॉट होता है, जो ट्रू होता है उसको हम फॉल्स बना देते हैं, जो फॉल्स होता है उसको हम ट्रू बना देते हैं। जो हमने एंड कहा तो हम इसको लिखते हैं P एंड Q। P एंड Q का मतलब ये होता है अगर ट्रू पे ट्रू होगा, मतलब अगर एंटीसीडेंट भी ट्रू हो, कॉन्सिक्वेंट भी ट्रू हो तो हमारा आंसर भी क्या होगा, ट्रू होगा, बाकी सब के साथ फॉल्स आ जाएगा। और इसी तरह हमने आगे देखा डिसजंक्शन में आर था, आर में P R Q में क्या होता है, अगर यहाँ पर जो है अगर फॉल्स हो, अगर जहाँ पे फॉल्स दोनों फॉल्स होंगे तो हमारा आंसर फॉल्स होगा, बाकी सब के साथ क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्योंकि जो एंड था, एंड में ट्रू पे ट्रू लगाना है, बाकी सब के साथ फॉल्स लगा देने। और इसी तरह जो आर है, जो वहाँ पर जो डिसजंक्शन है वहाँ पे फॉल्स पे फॉल्स लगा देने, बाकी सब के साथ ट्रू लगा देने। और उसके बाद जो हमने पढ़ा है वो इम्प्लाइज पढ़ा है कंडीशनल में जो होता है अगर पहली स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो, अगर दूसरी फॉल्स हो तो हमारा आंसर जो है, रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा, बाकी सब के साथ ट्रू आ जाएगा। बाई कंडीशनल में जो होता है जब दोनों ट्रू हो हमारा आंसर ट्रू, जब दोनों फॉल्स हो फिर भी हमारा आंसर ट्रू, बाकी सब के साथ क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इस तरह जो है हम इस तरह के आगे हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये चीज़ें आपने इनको याद रख लेने, इनके स्टेटमेंट, इनके सिंबल, इसको पढ़ते क्या है, इनका क्या क्या नेम होते हैं। और जैसे कंडीशनल है, इसका एक और नाम जो है क्या होता है, इम्प्लीकेशन होता है। और इसको एंड पढ़ते हैं, इसको कंजंक्शन पढ़ते हैं, और इसको आर होता है तो इसको क्या पढ़ते हैं, डिसजंक्शन पढ़ते हैं। तो इसी तरह जो है ये वाला साइन अकेला अगर आ जाए तो इम्प्लाइज इसको है, और ये वाला जो है क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है।